हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट ग्रुप चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मिनरल। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, टर्म में ही सब कुछ है। मीन्स यहाँ पर बात होगा रिगार्डिंग योर मैग्नेट। मीन्स कुछ ऐसे पर्टिकुलर मिनरल रहते हैं जो मैग्नेट के जब उनके सामने मैग्नेट ले आया जाता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब वो गुजरते हैं तो मैग्नेट के साथ वो अट्रैक्ट होते हैं, खुद को सब्सेप्टेबल कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तरफ। ठीक है, दे आर मोर सब्सेप्टेबल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यह है क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज द एबिलिटी ऑफ अ मिनरल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने का जो भी एबिलिटी है कोई कुछ पर्टिकुलर मिनरल का, उसको ये हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ऐसा हर मिनरल नहीं दिखाएगा कि आप अगर कोई भी मिनरल को लेके आते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। कुछ ऐसे पर्टिकुलर मिनरल ही बनते हैं नेचर में जो कि अट्रैक्ट होते हैं टू द योर मैग्नेटिक फील्ड। और स्पेशली वो जो मिनरल रहते हैं उनके अंदर FeMg कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। दैट्स द रीज़न दे आर सब्सेप्टेबल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सम मिनरल्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। कुछ मिनरल का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है टुवर्ड्स योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट अट्रैक्शन इज योर नोन एज मैग्नेटिज्म। पॉजिटिव मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो कुछ मिनरल के अंदर पॉजिटिव मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी रहता है, उसको ही हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में आप देख सकते हैं, हम 3 टाइप में हमने देख लिया। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें, मैग्नेटाइट दैट पोजेसेस अट्रैक्टिव पावर एंड पोलैरिटी। ठीक है, मैग्नेटाइट एक ऐसा मिनरल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर और पोलैरिटी उसके पास रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसको और एक नाम से हम बोलते हैं, दैट इज योर लोड स्टोन। तो यही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फिर हम 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब वो जो अट्रैक्ट हो रहा है या फिर एबिलिटी ऑफ द अट्रैक्शन, वो कितना मतलब अट्रैक्ट हो रहा है पर्टिकुलर कोई मिनरल, क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है या फिर मॉडरेट लेवल में अट्रैक्ट हो रहा है या फिर बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट हमने फिर क्लासीफाई कर लिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को 3 टाइप्स में। क्या क्या, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ या फिर मैग्नेटिक के साथ कुछ पर्टिकुलर मिनरल रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव रहते हैं या फिर बहुत स्ट्रॉन्गली वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मतलब उस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर कुछ मिनरल का हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो कौन कौन से मिनरल है, मैग्नेटाइट, ठीक है, पायरोहोटाइट, ये कुछ मिनरल है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट रहते हैं टुवर्ड्स योर मैग्नेटिक फील्ड। देन नेक्स्ट वन इज योर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है, तो पैरामैग्नेटिक को भी देखते हैं, चलिए। वीकली अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इससे पहले हम देखा था स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। ठीक है, इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक, बट इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक ये क्या है, अट्रैक्ट तो हो रहा है बट बहुत लो अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, इसका एबिलिटी जो रहता है एज कम्पेयर टू योर फेरोमैग्नेटिक लेस रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें, गार्नेट, हॉर्नब्लेंड, टूरमालिन, स्पिनेल, मोनाजाइट, तो ये सब में क्यों, ये सब मिनरल में क्यों आता है। ये जो मैग्नेटाइट है इसका अगर हम कंपोजिशन ही देखें, Fe3O4, तो यहाँ पर Fe कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। और FeMn वाले जो भी मटेरियल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं टू योर मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स द रीज़न दिस मिनरल्स गिविंग यू द मोर सब्सेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और इसीलिए हम उसको फेरोमैग्नेटिक कैटेगरी के अंदर रखते हैं। बट पैरामैग्नेटिक में ऐसा क्या है, तो ये मिनरल जो रहते हैं ये मतलब इसके अंदर ये जो FeMg वाले जो कंटेंट रहते हैं, FeMg जो ये एलिमेंट वगैरह रहते हैं उसका कुछ ट्रेस अमाउंट रहता है। ठीक है, इम्प्योरिटी वगैरह इसमें रहते हैं। दैट्स द रीज़न दे आर वीकली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स योर मैग्नेटिक फील्ड। देन और एक टाइप है, उसको चलिए फिर देखते हैं। देन नेक्स्ट वन इज योर डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड। तो ये क्या होता है, अटैक नहीं होता, रिपेल करता है बट वीकली, उतना मतलब लार्ज स्केल में रिपेल नहीं करता है जो कि हम अपने खुले आंखों से ऑब्जर्व कर सकें। बट हाँ, ये चीज़ स्टडी से पता चला है, रिसर्च से पता चला है कि कुछ ऐसे मतलब नेचर में मिनरल बनते हैं जो कि वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं भाई तेरे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, हम अलग अलग ही रहेंगे, इट्स बेटर। ठीक है, कुछ ऐसे भी मिनरल रहते हैं। तो कौन कौन से मिनरल है, लाइक क्वार्ट्ज, कैल्साइट, फेल्डस्पार, करंडम, ये कुछ मिनरल है जो कि रिपेल करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बट बहुत वीकली, बहुत स्मॉल स्केल, मतलब बहुत स्मॉल स्केल में ये रिपेल करते हैं। बट इससे पहले हमने देखा फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो अट्रैक्ट कर रहे थे। फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा था एंड पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट कर रहा था। बट इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक ये रिपेल ही कर दे रहा है, ये कुछ रिवर्स कंडीशन दिखा रहा है। तो कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया था 3 टाइप में मैग्नेटिक फील्ड को, और यू कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मिनरल। देन आफ्टर दैट एक कंसेप्ट आता है क्यूरिक पॉइंट। ठीक है, और एक रहता है नील पॉइंट। तो क्यूरिक पॉइंट क्या है, नील पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। बहुत बार क्या होता है,
एंट्रांस वगैरह में एमएसक्यू सेक्शन में या फिर एमसीक्यू सेक्शन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करके मिनरलोजी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द जियोलॉजी वाले क्या करते हैं, मिनरलोजी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक के प्रॉपर्टी को पढ़ के चले जाते हैं। जैसे हमने भी देखा 3 टाइप में हमने क्लासीफाई किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हमने समझा, ठीक है, किस तरीके से अट्रैक्शन हो रहा है, क्या रीज़न है, FEMG कंटेंट रहने की वजह से अट्रैक्शन होता है, ये सब चीज़ हमने देख लिया। बट यहाँ पर 2 और भी चीज़ रहते हैं, मतलब ये जनरल चीज़ है, ना कि ये जियोलॉजी वाला चीज़ है और ना कि कोई पर्टिकुलर फिजिक्स केमिस्ट्री का, ये एक जनरल चीज़ है। आज ए साइंस स्टूडेंट और आज ए मतलब स्टूडेंट आपको ये चीज़ जानना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी मिनरलोजी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिलेट करके क्वेश्चन आ जाता है। चलिए फिर समझ लेते हैं क्यूरिक पॉइंट क्या है, नील पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूरिक पॉइंट। क्यूरिक पॉइंट को आप क्यूरिक टेम्परेचर भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूरिक टेम्परेचर एट व्हिच सर्टन मैग्नेटिक मटेरियल अंडरगो ए शार्प चेंज इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो एक ऐसा ये पॉइंट है या फिर ऐसा टेम्परेचर है, किसमें, मिनरल में या फिर कोई भी एक मटेरियल में, जिसके अकॉर्डिंग कोई अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है कोई मटेरियल, तो उसके अंदर कुछ शार्प चेंजेस आ जाता है, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी के अंदर। तो फिर से देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूरिक टेम्परेचर एट व्हिच सर्टन मैग्नेटिक मिनरल। तो कुछ अगर मैग्नेटिक मिनरल है, अंडरगो ए शार्प चेंजेस इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर मैग्नेटिक मिनरल है, अगर ये मैग्नेटिक मिनरल को पर्टिकुलर हम क्यूरिक टेम्परेचर तक ले आते हैं, तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कुछ सर्टन चेंजेस दिखाएगा। क्या चेंजेस दिखाएगा वो देखते हैं। द टेम्परेचर एबव व्हिच मीन्स किसके एबव, क्यूरिक टेम्परेचर के एबव। मतलब सपोज कोई एक मिनरल है एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स करके एक मिनरल है, इसका क्यूरिक टेम्परेचर अगर मैं बोलता हूँ 425 डिग्री सेल्सियस है, सपोज फॉर एग्जांपल, ये मैं मतलब एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ रियलिटी में है नहीं, ठीक है। ये इसका क्यूरिक टेम्परेचर है, क्यूरिक टेम्परेचर है 425। इसके ऊपर द टेम्परेचर एबव व्हिच तो इसके ऊपर अगर आप एक्स मिनरल को ले जाते हो, और ये एक्स मिनरल क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स योर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ पर मैं 430 डिग्री टेम्परेचर दे देता हूँ, तो आफ्टर दैट टेम्परेचर क्या होगा, किसको हमने एक्सीड कर लिया, क्यूरिक टेम्परेचर को, मीन्स 425 क्या था, इसका क्यूरिक टेम्परेचर था, इसको हमने एक्सीड कर लिया। तो उसके वजह से क्या होगा, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मीन्स ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर लेगा, मीन्स ये जो फेरोमैग्नेटिक था वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। पैरामैग्नेटिक मीन्स बहुत लेसली अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स योर मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स फेरोमैग्नेटिक जिस तरह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड को, पैरामैग्नेटिक में बहुत वीकली अट्रैक्ट करता है, मीन्स ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर लेता है जब भी क्यूरिक टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्यूरिक टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। दिस इज नथिंग बट द टेम्परेचर एबव व्हिच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, उसी को ही हम बोल रहे हैं क्यूरिक टेम्परेचर। देन और एक है नील टेम्परेचर। तो नील टेम्परेचर क्या है, क्यूरिक टेम्परेचर का रिवर्स है। चलिए फिर देखते हैं, नील टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव व्हिच। तो नील टेम्परेचर भी एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप अगर मतलब टेम्परेचर को एक्सीड करते हो, उसके ऊपर अगर टेम्परेचर आप अप्लाई करते हो, सर्टेन एंटी फेरोमैग्नेटिक मीन्स फेरोमैग्नेटिक तो समझ में आता है, और एंटी लगा मीन्स उसका अपोजिट, फेरोमैग्नेटिक मीन्स स्ट्रांगली क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था टुवर्ड्स योर मैग्नेटिक फील्ड। बट जब आप बात करते हो एंटी मीन्स ये मतलब अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है, और यू कैन से वीकली रिपेल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एंटी लगा है, इसका रिवर्स वाला कंडीशन है। ये अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक एंड देयर सब्सेप्टिबिलिटी बिकम मैक्सिमम। तो ये क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मीन्स वीकली अट्रैक्ट करने लगेगा, जो कि रिपेल कर रहा था, ठीक है, स्ट्रांगली रिपेल कर रहा था, वो वीकली अट्रैक्ट करने लगेगा टुवर्ड्स योर मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ऐसा कुछ टेम्परेचर रहते हैं पर्टिकुलर मिनरल्स में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्यूरिक और नील टेम्परेचर। क्यूरिक टेम्परेचर के ऊपर अगर आप जाते हो तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर लेता है कोई पर्टिकुलर मिनरल, और अगर आप नील टेम्परेचर के ऊपर जाते हो तो कोई पर्टिकुलर मिनरल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। देन जो 2 जनरल टर्म्स देखे या फिर जो 2 जनरल टेम्परेचर देखे, क्यूरिक और नील टेम्परेचर। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।